नमस्कार दोस्तों, टोटली धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसका महत्व आज के आधुनिक जीवन में और भी बढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं यंत्रों की। क्या यंत्र सिर्फ कागज या धातु पर बनी आकृति है या इनमें कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो हमारे जीवन को बदल सकती है? मित्रों, इस वीडियो में हम यंत्रों की गुप्त शक्ति का अनावरण करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन उपकरण आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ला सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे यंत्र क्या है और ये कैसे काम करते हैं, यंत्रों का हजारों साल पुराना इतिहास और उनका आध्यात्मिक महत्व, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र जैसे शक्तिशाली यंत्रों के लाभ, मंत्र और यंत्र के बीच क्या संबंध है, क्या यंत्र का कोई वैज्ञानिक आधार है, अपने लिए सही यंत्रों का चुनाव कैसे करें और उसकी स्थापना कैसे करें, यंत्र साधना की सरल विधि जिसे कोई भी अपना सकता है। यह वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे आप भी यंत्रों की इस अद्भुत शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, टोटली धर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ज्यामितीय आकृति में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वे आपके जीवन की दिशा बदल दे? क्या ये सिर्फ प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? मित्रों, आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरेंगे, यंत्रों की दुनिया में उतरेंगे। हम जानेंगे कि यंत्र क्या है, ये कैसे काम करते हैं और कैसे आप आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकी छिपी हुई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, सबसे प्रमुख सवाल, यंत्र क्या है? ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप। मित्रों, यंत्र एक संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ है करण या साधन। ये विशेष ज्यामिति डिजाइन है जिसमें रेखाएं, त्रिकोण, वृत्त और बिंदु जैसी आकृतियां होती है। इन्हें देवी देवताओं की ऊर्जा को आकर्षित करने और एक केंद्र में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। मित्रों, आप यंत्र को एक आध्यात्मिक एंटीना समझ सकते हैं। जैसे एक टीवी एंटीना विशेष फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उसी तस्वीर और आवाज भी बदल देती है, वैसे ही एक यंत्र ब्रह्मांड में फैली दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण कर उसे आपके लिए लाभदायक बनाती है। मित्रों, हर यंत्र एक विशिष्ट देवता या ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्री यंत्र देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करती है जो धन, धान, समृद्धि का प्रतीक है। मित्रों, अब चलिए जानते हैं यंत्रों का इतिहास। यंत्रों का इतिहास हजारों साल पुरानी विरासत है। मित्रों, यंत्र का उपयोग कोई नई बात नहीं है। इनका इतिहास वेदों और तंत्र शास्त्रों में जितना ही पुराना है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे। मित्रों, प्राचीन ऋषि मुनियों ने गहरे ध्यान, साधना और ब्रह्मांड के अध्ययन के बाद इन शक्तिशाली आकृतियों की खोज की। उन्होंने पाया कि ये ज्यामिति पैटर्न ब्रह्मांड के निर्माण के मूल में है। मित्रों, आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने श्री यंत्र की महिमा का वर्णन किया है और इसी विश्व कल्याण का एक शक्तिशाली साधन बताया। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुँचे हैं। मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल, ये यंत्र काम कैसे करते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई तर्क भी है? मित्रों, यंत्र का कार्य प्रतिध्वनि और कंपन के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। यंत्र एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है जो एक विशेष ऊर्जा आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है। मित्रों, जब आप किसी यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो आपका मन भी उस यंत्र की ऊर्जा आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने लगती है। यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। शब्दों और मंत्रों को जब आकृति में ढाला जाता है तब यंत्र बनते हैं जो आकाश और वर्तमान की ऊर्जाओं को एकत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। मंत्र और यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। मित्रों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मंत्र और यंत्र में क्या अंतर है? तो मित्रों, मंत्र को देवता का ध्वनि रूप माना जाता है जबकि यंत्र को उनका शरीर या ज्यामिति रूप। मंत्र वो शक्ति है जो यंत्र को जागृत करती है।
जब आप किसी यंत्र के सामने उसके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उस यंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र और यंत्र दोनों मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण बनते हैं जो आपकी साधना को सफल बनाने में मदद करते हैं। प्रमुख यंत्र और उनके लाभ। मित्रों, यंत्र कई प्रकार के होते हैं और हर यंत्र का अपना एक विशिष्ट लाभ होते हैं। आइए कुछ प्रमुख यंत्रों के बारे में जानते हैं। पहला, श्री यंत्र। मित्रों, इसी यंत्र का राजा या यंत्रराज कहा जाता है। यह धन, समृद्धि, सफलता और समग्र खुशहाली के लिए सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। इसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी धन धान की कमी नहीं होती। यह न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करने में सहायक होती है। दूसरा, कुबेर यंत्र। मित्रों, भगवान कुबेर को धन धान का देवता माना जाता है। कुबेर यंत्र धन को आकर्षित करने, आय के नए स्रोत खोलने और धन को संचित करने में मदद करती है। व्यापारियों के लिए यह यंत्र अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसे घर या ऑफिस की तिजोरी के पास रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु दोष निवारण यंत्र। मित्रों, अगर आपके घर या कार्यस्थल में वास्तु दोष है जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां बनती रहती है तो यह यंत्र आपके लिए है। यह यंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वास्तु दोष के बुरे प्रभाव को दूर करती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि सद्भाव बना रहता है। व्यापार वृद्धि या मित्रों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह यंत्र व्यापार में सफलता और वृद्धि के लिए है। यह व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, बिक्री बढ़ाती है और लाभ में वृद्धि करती है। यंत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए जानते हैं यंत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि क्या यंत्र का कोई वैज्ञानिक आधार है। आधुनिक विज्ञान अभी भी यंत्रों के रहस्य को पूरी तरह समझने में की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और शोध मानते हैं कि यंत्रों की ज्यामिति और उनकी प्रभाव को सेक्रेट ज्यामिति और ऊर्जा के मनोविज्ञान से जोड़ा जा सकता है। मित्रों, उनका मानना है कि ये आकृति हमारे मस्तिष्क पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है जिससे हमारी एकाग्रता और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। यंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है, जिसका हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने लिए सही यंत्र कैसे चुने और स्थापित करें। मित्रों, अपने लिए सही यंत्र का चुनाव आपकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। उद्देश्य पहचाने। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस उद्देश्य के लिए यंत्र चाहते हैं। धन, स्वास्थ्य, सफलता या सुरक्षा। विशेष सलाह ले। किसी जानकार ज्योतिषी या विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। प्राण प्रतिष्ठा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मंत्रों द्वारा यंत्रों को जागृत और सक्रिय किया जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र एक साधारण चित्र या धातु के टुकड़े के समान है। यंत्र स्थापना विधि। शुभ मुहूर्त। यंत्र को किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में स्थापित करें, जैसे नवरात्रि, दीपावली या रवि पुष्प योग। सही दिशा। हर यंत्र की एक निश्चित दिशा होती है। उदाहरण के लिए कुबेर यंत्र को उत्तर दिशा में और वास्तु यंत्र को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। शुद्धिकरण। स्थापना से पहले यंत्र को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कर शुद्ध करें। पूजा। मित्रों, यंत्र को एक साफ कपड़े पर स्थापित करें, फिर धूप, दीप, फूल और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। मंत्र जाप। यंत्र के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नियमित पूजा। एक बार स्थापित करने के बाद यंत्र की नियमित रूप से पूजा और दर्शन करना महत्वपूर्ण है ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे। मित्रों, अब चलिए जानते हैं आधुनिक जीवन में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम तनाव, अनिश्चितता और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, यंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण के रूप में हमारी मदद कर सकते हैं। वे हमें ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ते हैं और हमारे जीवन में संतुलन और सद्भाव लाते हैं। मित्रों, यंत्र केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, ज्यामिति और चेतना का एक गहरा विज्ञान है। यह एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसे यदि सही तरीके से समझा जाए और उपयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकती है। मित्रों, हमें उम्मीद है कि यंत्रों की इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। कोटली धर्म से जुड़े रहने के लिए आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन। मिलते हैं पुनः एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।